हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इनके द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर हम चलेंगे, वहां से सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि NIFT की तरफ से जारी किया गया है। NIFT श्रीनगर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन इन्वाइट किया गया है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है और ये जो पोस्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि 5 साल के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यहाँ पे रेगुलर भी किया जा सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्या लेवल आपके रहने वाले हैं, पे मैट्रिक्स। उसके बाद ग्रेड पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं सबसे पहले स्टेनो ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है आपकी। यहाँ पे ग्रेड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट्स है, असिस्टेंट वार्डन है, मशीन मैकेनिक की पोस्ट है यहाँ पे। तो लेवल 4 की यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। और उसके लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद लैब असिस्टेंट FD की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट FC की और लैब असिस्टेंट IT की पोस्ट है और बस ड्राइवर की पोस्ट है। इसके लिए आपकी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। MTS के लिए लेवल 1 की सैलरी है और यहाँ पर टोटल जो है 18 पोस्ट निकाले गए हैं। बाकी आपके बेसिक पे के साथ जो भी आपका अलाउंस है, टीए DA और HRA वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर बात कर लेते हैं। स्टेनो ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और साथ में यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या PSU या फिर रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। अगली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का, जैसे कि MS ऑफिस हो गया यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, अकाउंट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बोला गया कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट या फिर अकाउंट्स में और टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 40 साल यहाँ पे रखी गई है। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट वार्डन की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर आपके पास इसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट वार्डन या फिर एनी एनालॉगस पोस्ट इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। एज लिमिट 30 से 45 साल यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट की बात करते हैं मशीन मैकेनिक की पोस्ट यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ITI में आपने फीटर ट्रेड से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कटिंग, सेविंग, फिनिशिंग मशीन इन गारमेंट प्रोडक्ट्स कंसर्न्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई। लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। डिप्लोमा या डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल यहाँ पे रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12 पास है तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MS वर्ड या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल यहाँ पे दी हुई है। अगली पोस्ट की बात करें तो है लैब असिस्टेंट FD FC और IT में। तो FD के पोस्ट के लिए बात करें तो 10+2 यानी कि 12 पास और साथ में यहाँ पे बोला गया कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए, जो कि कटिंग एंड टेलरिंग या फिर ड्रेस डिजाइनिंग में होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और साथ में 3 साल का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपका इंडस्ट्री में, या नहीं तो आपने 10th पास किया हुआ है तो 3 साल का ड्यूरेशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। FC पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में तो अप्लाई कर सकते हैं। IT पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन या BSc कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या फिर गारमेंट CAD का होना चाहिए आपके पास और 1 से 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 40 साल इस पोस्ट के लिए रखी गई है। बस ड्राइवर की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है कि 10th पास अप्लाई कर सकता है इसमें। उसके बाद आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का। उसके बाद यहाँ पे शुड बी फुल्ली कन्वर्सेंट विथ ट्रैफिक रेगुलेशंस का आपका फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश लिखने और पढ़ने आना चाहिए।
अगला यहाँ पे एज लिमिट 21 से 35 साल रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो अपने ITI किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल यहाँ पे रखी गई। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप जो है SC ST है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 साल का यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप जो है PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स का मिलेगा। बाकी कैटेगरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल सारा चीज दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप अगर सिटीजन ऑफ इंडियन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे जो रिटन या फिर स्किल टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा और बाकी डिटेल यहाँ पे सारी चीज डिटेल में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप 4 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं शाम के 5:30 बजे तक। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना, कोई भी जो है ऑफलाइन यहाँ पे कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पे सारा चीज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी 500 रखा गया है जो कि आपका जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया। SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करके कैसे अप्लाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, अप्लाई लिंक, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए किस साइज में आपका फोटोग्राफ्स या जो भी चीज अपलोड करने है वो सारा चीज यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अप्लाई लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ से अपना नाम और ईमेल ID डाल करके यहाँ से क्रिएट लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।